हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है हिमनद हिमोड, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान, चौथा ऑप्शन है समुद्री गुफा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या है, जो हवाएं चलती हैं, हवाएं पत्थरों से टकराती हैं, पत्थरों से टकराने पर पत्थर एक घिस घिस करके एक आकृति ले लेता है, उसी को छत्रक सेल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो मुर्शिद कुली खान पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन निजाम उल मुल्क आसफ जहां, चौथा ऑप्शन है अलीवर्दी खान। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगलों के हाथ से खिसकने लगा और अलीवर्दी खान के आते आते पूर्ण रूप से मुगलों से पश्चिम बंगाल जो था वो बिल्कुल आज़ाद हो गया था और वो अलीवर्दी खान का वहाँ पर राज था। तो मुर्शिद कुली खान के राज में धीरे धीरे मुग़ल के नियंत्रण से बंगाल निकलने लगा 18वीं सदी में। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वायुमंडल की परतें दी गई हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में क्या है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। समताप मंडल, इसमें क्या होता है, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है समताप मंडल में। मध्यमंडल में क्या होता है, मध्यमंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड परत में आने पर जल जाते हैं। ये मध्यमंडल में क्या है, अगर अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर कोई उल्कापिंड धरती की तरफ आता है तो इसमें मध्यमंडल में जो आने के पश्चात वो जल जाते हैं। और बाह्य जो वायुमंडल होता है, इसमें एक आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इसमें एक आयन मंडल है जो इसका एक भाग है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पहले में 4, तो सेकंड में 3 और सी में 2 और डी में 1। चौथा क्वेश्चन है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था और वे एक समाज सुधारक थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। दूसरा, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। तीसरा ऑप्शन है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो ये राइट आंसर है। फिर भी उन्होंने संस्कृत का ज्ञान उनको आता था, इसलिए उनको पंडिता कहा गया और वो एजुकेशन यानी शिक्षा की एक बहुत बड़ी प्रचार प्रसारक थी। और आपका यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गाँव में एक मिशन स्थापित किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। पांचवा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो गांधी जी जो थे उनका एक ही उद्देश्य था, मातृभाषा में शिक्षा देना। इसलिए गांधी जी के विचार थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, ये गांधी जी का विचार था। दूसरा, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था, ये भी गांधी जी का विचार था। तीसरा, पश्चिम शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया, ये भी गांधी जी का विचार था। जबकि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया, ये गांधी जी का विचार नहीं था। तो ये राइट आंसर है इसका। छठा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं जो 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद जो ब्रिटिश सरकार में जो परिवर्तन आए थे उसके संदर्भ में दिए गए हैं। तो पहला कथन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बिल्कुल राइट है। 1858 में क्या हुआ, एक कानून पारित किया ब्रिटिश संसद ने और इंडिया की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इंडिया के अंदर, उसके सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। ठीक है। अभी यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम किया जाए। तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, गलत है बी कथन, यानी कि यहाँ पे जो भारतीय सिपाही थे वो उनका अनुपात बढ़ाया नहीं गया बल्कि उनका अनुपात घटाया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा जो है वो गलत है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। तो ये ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक नेता थे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। तो ये गुलामगिरी जो उनकी पुस्तक है उसको समर्पित किया इन्होंने।
दूसरा ऑप्शन है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। तीसरा ऑप्शन है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। चौथा, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो गुलामगिरी की जो पुस्तक है, गुलामगिरी नाम से जो इन्होंने पुस्तक लिखी, वो इन्होंने अमेरिकियों के लिए समर्पित की और उन अमेरिकियों के लिए समर्पित करके लिखी, यानी उन अमेरिकियों के बारे में उसमें बताया गया है जो जिन्होंने गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अमेरिका में गृह युद्ध में भाग लिया था, उनके बारे में इस गुलामगिरी पुस्तक में बताया गया है। 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह को एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। तो जो नमक सत्याग्रह था उसका एक नेता बताना है वहाँ पे। तो ये पहला है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, तीसरा है पोट्टी श्री रामुलु और चौथा है महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे श्री राजगोपालाचारी, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी नमक सत्याग्रह के एक नेता थे। तो आपका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी, जो थे नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। और ये आपका अगला क्वेश्चन है 9th, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं जो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं राज्यों के, उनके संदर्भ में दिए गए हैं। तो पहला कथन है ए, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। बी कथन देखते हैं, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो ये भी बी कथन भी गलत है, क्योंकि न्यायालयों के जो सभी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं कथन है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक सही है, बी गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है और बी सही है। चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोनों ही यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। 10वां फाइनली एक क्वेश्चन आज के लिए, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो पुर्तगाली भारत से सूती कपड़े को यूरोप ले गए थे और इसी सूती कपड़े को वहाँ पर कैलिको के नाम से जाना गया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं मसाले, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं फुटकर माल पीस गुड्स, तीसरा ऑप्शन देखते हैं सूती कपड़े और चौथा ऑप्शन देख रहे हैं मसलिन यानी कि मलमल। तो आपका राइट आंसर होगा सूती कपड़े, क्योंकि उस समय मध्यकालीन जो भारत था उसमें क्या था, सूती कपड़े का भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता था और ये सबसे अधिक निर्यातक देश था सूती कपड़े का। और सूती कपड़ा यहाँ का अच्छी क्वालिटी का होता था और जिसको वहाँ पर कैलिको के नाम से जाना जाता था यूरोप में सूती कपड़े को।